यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है, फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि इस शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही ज्ञानचंद उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। तभी ज्ञानचंद उसके पास जाता है। हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आंखें खोलिए अपनी। कि देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वो खूंखार नरभक्षी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवराज। दुष्ट व्यक्ति, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद ये सुनकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ता है। नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं, मैं जानता हूँ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। ज्ञानचंद की ये बातें सुनकर अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सके। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है।
क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर। तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लोटा देते हैं। ये लो, ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद वो अमृत अपने हाथों में ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके बाद ज्ञानचंद अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है। तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी ज्ञानचंद के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। अच्छा, तो तू उस तपस्वी देवराज के पास गया था। उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर यह अमृत भी नहीं डाल पाएगा। लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और नरभक्षी ज्ञानचंद को अपने दांतों से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहाँ गरुड़ राज पेड़ से खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। यह तूने अच्छा नहीं किया गरुड़, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, कि तभी अचानक से ज्ञानचंद अपने हाथ में उपस्थित अमृत खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही वो नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद ज्ञानचंद और गरुड़ की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें डाल दो। जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डाल देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद खुश हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई भाग्यवान। तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी? मुझे तो उस खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था, फिर ये सब कैसे हुआ? जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली जी। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप पर मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच के झांसे में मत आइएगा। हाँ, नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। दोनों खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ राज। आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं था।